धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज स्वायत्त शासन और वन विभाग की मांग पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार की जो मशीनरी होती है, यदि वो मशीनरी परफेक्ट है, उसको समय पर वेतन मिलता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ताकत से, बहुत ऊर्जा के साथ में काम कर सकती है। क्योंकि आज हम स्थानीय निकाय पर चर्चा कर रहे हैं और स्थानीय निकाय के कर्मचारी यदि वेतन को तरसते रहे हर महीना, तो वो कर्मचारी किसी भी नगर पालिका के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, आज से लगभग 20-22 साल पहले जब नगर पालिकाओं में चुंगी लगा करती थी, चुंगी का प्रोविजन हुआ करता था, तो चुंगी से जो आय होती थी वो नगर पालिका के विकास के कार्यों पर भी खर्च होती थी और साथ में ये कर्मचारियों को पेंशन और वेतन भत्ते देने का भी काम करते थे। माननीय भैरव सिंह जी की सरकार जब थी तब इस चुंगी में जितना लीकेज था उसको खत्म किया गया, चुंगी को पूरे राजस्थान से खत्म कर दिया और चुंगी के पुनर्भरण के पेटे राज्य सरकार हर नगर निगम को, हर स्थानीय निकाय को पैसा देती है और उसके तहत हर वर्ष 10%, 20% पैसे की बढ़ोतरी करके वो भुगतान किया जाता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, उस समय के तत्कालीन समय में कितने कर्मचारी होते थे, उनको कितना वेतन मिलता था? आज आबादी के विस्तार से हर नगर निगम, हर नगर निकाय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, डिपार्टमेंट्सों की संख्या बढ़ी है, पद बढ़े, लेकिन उस हिसाब से जो हम वेतन पुनर्भरण दे रहे हैं, चुंगी के पेटे जो पैसा दे रहे हैं, वो उन स्थानीय नगर निकायों को पर्याप्त नहीं होता और उसके कारण से आप देखिए अखबार रंगे पड़े हैं। छोटी छोटी नगर पालिकाओं में तो पेमेंट, वेतन देने के लिए नगर पालिकाओं के पास पैसा नहीं है, वो हर बात के लिए राज्य सरकार की मुंह ताकती रहती है। इसलिए मैं, माननीय मंत्री महोदय यहाँ नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा लवाजमा है, 295 से अधिक स्थानीय निकाय हैं, यानी इन सब स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को, पिछली बार रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, मैंने इस संदर्भ में ध्यानाकर्षण भी लगाया माननीय सभापति महोदय, यदि इन सब निकाय के कर्मचारियों को जो राज्य की संचित निधि है, उस संचित निधि में से यदि पेमेंट दे दिया जाए तो ये जो हर महीने की समस्या, वेतन नहीं मिलने की समस्या, उस समस्या से भी निजात मिलेगी। साथ ही निवेदन करना चाहूंगी कि इस साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात करी। आप 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती तो करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उनको वेतन देने के लिए जो चुंगी पुनर्भरण आप पैसा देते हैं, क्या उस प्रोपोर्शनेट में उनको वो पैसा बढ़ाएंगे? क्या वो पैसा नहीं बढ़ाएंगे? ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को वेतन कौन देगा? क्योंकि आज नगर पालिकाओं के पास इतना वेतन नहीं है कि वो वेतन भी दे सके और विकास के कार्य भी करा सके। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि राजस्थान भर की जितनी नगर पालिकाएं हैं, उन सब नगर पालिकाओं के वेतन की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए संचित निधि में से उनको वेतन दिया जाए। चूंकि के पुनर्भरण के पेटे उनको, उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी, स्थानीय निकाय स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं, इनका खुद का निर्णय होता है, ये खुद अपने काम करा सकती हैं, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से देख रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा करते हैं कि नगर निगम की सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी बनाएगा और पीडब्ल्यूडी नगरीय निकाय क्षेत्र में 40 किलोमीटर की सड़कें जो है वो पीडब्ल्यूडी बनाएगा। भैया, पैसा तो नगर निगम उधार ले रही है, नगर निगम को नाबार्ड की तरफ से उधार पैसा मिल रहा है और वर्किंग एजेंसी आपकी जो है पीडब्ल्यूडी है, तो क्या स्थानीय निकाय के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या वो सड़कें नहीं बना सकते? क्या आप वहां जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, मेयर है, उनकी शक्तियों को कम करते हुए आप सारी की सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी से बनवा रहे हैं? तो आपका क्या मंशा है कि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते, पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी शक्ति अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं? और इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है, 27 नगर निकायों के, राजस्थान की 27 नगर निकायों के जो यूडी टैक्स है उसको कलेक्शन करने के लिए रुड़सी को टेंडर कर रहा है। रुड़सी को का क्या लेना देना है? नगर निकाय अपना टेंडर खुद करे और अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट करे, रुड़सी को टेंडर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आरटीपीपी एक्ट का वायलेशन करके ये जो टेंडर की शर्तें बनाई गई है वो इस प्रकार से बनाई गई है
कि किसी व्यक्ति को लाभ देने के लिए इसमें ड्रोन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शर्त रखी गई है कि जो ड्रोन का काम मिलेगा, भाई व्यक्ति घर टू घर जाना ना, एक एक घर जाके सर्वे करना है, लेकिन उसमें ड्रोन की क्या जरूरत है। तो ऐसे शर्तें डाली गई है जिससे राजस्थान के किसी व्यक्ति को टेंडर नहीं मिले। 2 करोड़ रुपया उसकी मिनिमम अमानत राशि टर्नओवर रखा गया उस कंपनी का। 27 नगर निकायों का आप टेंडर कर रहे हो और 2 करोड़ रुपए आप अमानत राशि रख रहे हो। किसको लाभ देना चाह रहे हो जी आप? किस भ्रष्टाचार को पनपाना चाह रहे हो? माननीय सभापति महोदय, यही आरटीपीपी एक्ट का ही उल्लंघन मनीष सिसोदिया ने किया था शराब नीति में, आज वो जेल है। इसलिए ये सब जांचें होंगी बाद में, इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम स्थायी है और हमारा काम हो जाएगा और हम करके चले जाएंगे, इसलिए ये सब वापस निकलने वाली है। माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, यूजर चार्ज के बारे में। जब ये सदन आहूत हुआ था स्टार्टिंग में, तब मैंने और अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने अजमेर नगर निगम के जो यूजर चार्ज वसूला जा रहा है उसके बारे में आपत्ति की थी, क्योंकि साधारण सभा ने भी यूजर चार्ज नहीं वसूला जाए उसका प्रस्ताव पारित करके भेजा। लेकिन सरकार के मंत्री महोदय ने यह खड़े होकर मना किया कि हमने किसी प्रकार का सफाई के पेटे टैक्स नहीं वसूल रहे। लेकिन जो प्रस्ताव आया उसको डिसेंट नोट लगाया वहां के आईएएस ऑफिसर ने और उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब वापस वहां से यूजर चार्ज वसूलने की कार्रवाई चल रही है। पूरा शहर बंद हुआ 2 बार, एक बार नहीं 2 बार बंद हुआ। इसलिए निवेदन है कि इस तरह से चोरी छिपे टैक्स वसूला, नए तरीके निकाला टैक्स वसूल के लेके, ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और एक दिन जनता आपसे निश्चित रूप से बदला लेगी। माननीय सभापति महोदय, स्ट्रीट लाइट्स की बात हुई, अभी मैंने यूजर चार्ज की बात करी कि एक टेंडर 27 नगर निकायों के लिए किया गया। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस का भी टेंडर यह डीएलपी के स्तर पर हो रहा है। तो मुझे बताइए कि स्वायत्त शासन बचा कहाँ है? आप 60 टेंडर आप डीएलपी के स्तर पर कर रहे हैं, तो नीचे के लोग क्या करेंगे? मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगी, जब पार्षद चुनता है, जब नीचे जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वार्ड स्तर पर चुनाव होता है, तो पार्षद बहुत सारे सपने दिखाता है अपनी जनता को। मैं तुम्हारी सड़क बनवाऊंगा, सफाई करूंगा, स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, जानवरों को, आवारा जानवरों को बंद कराऊंगा, मांस की जो अवैध दुकानें चल रही हैं उनको बंद कराऊंगा। इतने सारे नियम कायदे कानून है। मैंने हर सत्र में, इस 15वीं विधानसभा के हर सत्र में अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों का प्रश्न लगाया। मुझे नियमों की नियमावली दे दी जाती है, लेकिन कोई अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगी कि सीवरेज का काम हमारे RUIDP में आज से 20 साल पहले अजमेर नगर निगम में सीवरेज का काम शुरू हुआ, जब मैं नगर परिषद की चेयरमैन थी। 20 साल पहले माननीय सभापति महोदय 2000 में वो सीवरेज का काम पहले RUIDP ने किया, कनेक्शन नहीं किया, उसके सिर्फ सीवरेज डाल के छोड़ दिया गया। बाद में अमृत आया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमृत योजना लेके आए तो अमृत फेज फर्स्ट आया। उस अमृत फेज फर्स्ट में भी सिर्फ STPs बने और STP बनने के बाद में उसमें भी पानी सीवरेज का कनेक्शन हो और सीवरेज में जाए उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी। अब अमृत सेकंड आ गया, लेकिन इतनी टेक्निकल रूप से खामी इन लोगों ने की। हमारे यहाँ जो आना सागर से निकलने वाला एस्केप चैनल है, जो गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया, उस एस्केप चैनल में सीवरेज डाल दिया गया, उस चैनल में सीवरेज डाल दिया माननीय सभापति महोदय। और उस चैनल में सीवरेज डालने का खामियाजा ये रहा कि अब सारा जो शहर का गंदा पानी उस नाले में जाता है, उस एस्केप चैनल में जाता है, वो गंदा पानी सीवरेज में जाता है। बारिश के समय वो एस्केप चैनल फुल चलती है और जितना सीवरेज का पानी है वो सबके घरों में उल्टा लौट जाता है। इतनी टेक्निकल रूप से गलत लाइन डालने का काम किया। अमृत 2 में इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। इतने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और उसका कोई उपयोग आज नगर निगम अजमेर के क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा है। आज भी वो कनेक्शन जारी नहीं हुए हैं। और चैम्बर यदि देखो तो सड़क से 1 फुट ऊपर चैम्बर, कोई भी टकरा करके गिर जाए कोई लेना देना नहीं। और तो और माननीय सभापति महोदय, पार्किंग की समस्या इतनी भयंकर है हमारे शहर में कि हमारा एक निजी हॉस्पिटल मित्तल हॉस्पिटल, मैं उदाहरण देना चाहूंगी, उस मित्तल हॉस्पिटल के बाहर नगर निगम ने पार्किंग का ठेका कर दिया। जो हॉस्पिटल आता है आदमी, बीमार आदमी, वो जल्दी जल्दी गाड़ी पार्क करके और हॉस्पिटल जाना चाहता है, लेकिन पहले तो पार्किंग का ठेका वाला उसको रोक लेता, भैया पार्किंग के पैसे दे। सड़क के मार्गाधिकार में आप पार्किंग कैसे दे सकता है नगर निगम? संभव ही नहीं है। लेकिन सड़क के मार्गाधिकार में ऑन रोड आप पार्किंग का ठेका करते हैं, यह निश्चित रूप से गलत है, पूरी तरह से गलत है। और एक और निवेदन करना चाहूंगी माननीय लास्ट में अपनी बात को कह करके कि पट्टे देने का काम सरकार ने कहा कि हम पट्टे देने का काम करेंगे।
अजमेर नगर निगम में जिस तरह से पट्टों की बंदरबाट हुई है, 69A धारा के पट्टे हम देने को तैयार नहीं है। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से 25% लक्ष्य को भी हमने पूरा नहीं किया। अजमेर के रेवेन्यू रिकॉर्ड को यदि ठीक करके पट्टे देने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो राज्य सरकार का जो टारगेट है 10 लाख पट्टे देने का, वो टारगेट अजमेर नगर निगम ही पूरा कर लेगा। लेकिन आपने जब तक उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया तो पट्टे आप जनता को नहीं दे सकते। इसके साथ साथ ही नगर निगम से पट्टे चोरी हो जाते हैं, खाली पट्टे चोरी हो जाते हैं, सील चोरी हो जाती है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और गलत पट्टे, फर्जी पट्टे जनता को बांट करके उनके आंखों में आंसू देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो इस सरकार ने किया है। इसलिए जितने पट्टे नगर निगम अजमेर ने बांटे उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी कर्मचारी दोषी है उन सभी अधिकारी कर्मचारी दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में अंतिम बात ये करके कि मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि जो 30,000 सफाई कर्मचारी भर्ती की आपने बात कही है, माननीय सभापति महोदय, आज भी कई मान्य सदस्य जो आए उन्होंने कहा कि कोई कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी एलडीसी बना हुआ है, कोई यूडीसी बना हुआ है। इसका कारण यह है क्योंकि सफाई कर्मचारी की भर्ती में यदि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी तो वो निश्चित रूप से सफाई का ही कार्य करेंगे। लेकिन यदि आप और समाजों को भी यदि उसमें भर्ती देने का काम करेंगे तो सफाई की नियुक्ति तो ले लेंगे लेकिन सफाई का काम नहीं करेंगे और वापस सफाई के काम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस सफाई के कार्य की भर्ती के लिए वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए तो सफाई का कार्य भी हो जाएगा और जो कमी है सफाई कर्मचारियों की इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।